जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत। कैन यू हेयर मी? बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि आज फिर गुरु जी महाराज ने मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना है गुरु जी का। कैन एनीबडी हेयर मी? एवरीबडी गिव मी अ इंडिकेशन सो दैट आई कैन स्टार्ट द सत्संग। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी महाराज हमारे महाशिव हमारे बीच आए, हमें हमारा उद्धार करने, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ इस जन्म में, जो मैं सोचता था कि मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ इस जन्म में 27 मई 2003 से शुरू हुई, जिस दिन पहली बारी गुरुजी ने मुझे अपने दर पे छोटे मंदिर एम्पायर एस्टेट पे बुलाया और अपने दर्शन दिए। दिस वॉज वॉट आई यूज टू थिंक बिफोर दिस लॉकडाउन कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी। पर जब से ये लॉकडाउन हुआ, एक बड़ा ही अजीब सा ये समय आया जिसमें हम सब घर के अंदर बंद हो गए और जो चीज़ हम अपनी प्रिविलेज समझा करते थे या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, वो सारी प्रिविलेजेस, वो सारी ऑल मटीरियल थिंग्स विच वी यूज टू टेक फॉर ग्रांटेड, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे बिजनेस, हमारे वट, वो सब बेकार हो गए उस लॉकडाउन में और हम अपने घर के अंदर कैद हो गए। और सिर्फ एक सहारा बचा हमारे पास, हमारे गुरु महाराज का। और वो उन्होंने ये लीला जो रची, इस महामारी की जो लीला, ये भी गुरु महाराज की रची हुई है, भगवान ईश्वर की रची हुई है। और इसमें उन्होंने ये याद दिलाया हमारे को, मेरे को, कि ये जो बाकी की सारी चीज़ें हैं, हमने हर बारी, हर जगह, हर ग्रंथ, हर किताब, हर जगह यही पढ़ा कि ये सब धन दौलत, ये कुछ नहीं काम आता, सिर्फ ईश्वर का नाम काम आता है। और वो गुरुजी ने वो इस पीरियड में साक्षात करके भी दिखा दिया कि जब कोई सहारा नहीं था हमारे पास, तो सब हमारा सिर्फ एक ही सहारा था, हमारे गुरु महाराज का सहारा था। और गुरु महाराज, जैसे मैंने आपको बताया मेरे सारे सत्संग में, उनको हमारे से ज़्यादा हमारी चिंता है। तो हम गुरुजी महाराज की शरण में बैठे थे। 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ और शुरू का एक महीना तो ऐसा, 1.5 महीना तो ऐसा था कि जिसमें हम घर से बाहर भी कदम नहीं रख पा रहे थे। तो गुरु महाराज ने बहुत समय दिया अपने साथ बैठ के, बहुत सारी चीज़ों का चिंतन करने का, बहुत सारी चीज़ों को सोचने का, बहुत सारे सत्संग सुनने का, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। जिसमें से एक चीज़ ये क्लियर हुई कि 27 मई 2003 को गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं थामा था पहली बारी। उससे पहले भी गुरुजी मेरे साथ ही थे, पहले भी थे, पिछले जन्म में भी मेरे साथ थे, आज भी हैं साथ और अगले जन्म में भी साथ रहेंगे। ये चीज़ उन्होंने क्लियर करा दी। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सत्संग के थ्रू ये जाना मैंने, कई चीज़ों का मेरे को आंसर मिला। जिसमें से एक चीज़, एक इंसिडेंस मेरे को याद आया, 1997 का इंसिडेंस याद आया, 1996 का इंसिडेंस याद आया कि जब गुरुजी महाराज उस समय दिल्ली में नहीं थे, चंडीगढ़ में ही थे, सेक्टर 33 में रहा करते थे गुरुजी। और मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया 1996 में ही, एक प्रोजेक्ट दिलवाया चंडीगढ़ में। इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस। गुरुजी के पास आना, जब आप आ गए गुरुजी के पास, नथिंग इन लाइफ इज अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज planned by Guruji. He has his timing, he has his watch over us and he is constantly watching. तो ये जब लॉकडाउन पीरियड के बीच बैठने का मौका मिला गुरुजी के साथ,
तो ये चीज़ मुझे याद आई कि 96 में मैंने सत्संगों में सुना संगत से कि गुरुजी 96 में चंडीगढ़ में थे और सेम पीरियड गुरुजी ने मुझे भी चंडीगढ़ में बुलाया। दर्शन नहीं दिए, कभी कभी मौका भी नहीं मिला उनके बारे में जानने का उस टाइम, क्योंकि उनकी आज्ञा नहीं थी। तो 96 के पीरियड में मैं वहीं था और मेरी बेटी वहीं पे चंडीगढ़ में पैदा हुई 96 में। गुरुजी की कृपा रही जो हमें वो ब्लेसिंग मिली। और मुझे याद है कि जब वो सितंबर के महीने में वहाँ पैदा हुई तो अब हम चंडीगढ़ में, ठीक है, हम वहाँ रहते थे, किराए के मकान में रहते थे। प्रोजेक्ट था हमारा, टेम्परेरी प्रोजेक्ट था, 1 साल के लिए हम चंडीगढ़ गए थे, 1-1.5 साल के लिए। हम ज़्यादा किसी को नहीं जानते थे, हमारे चाचा जी की फैमिली थी वहाँ पे, उसके अलावा हम ऑलमोस्ट हमारे पड़ोसी के अलावा हम किसी को नहीं जानते थे चंडीगढ़ में। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई, मंडे का दिन था वो, और थर्सडे के दिन एक बुके आया हमारे घर में, बहुत सुंदर पीले रंग के फ्लावर्स, रोजेस, फुल ऑफ रोजेस, अ ब्यूटीफुल बुके। उस टाइम ये मोबाइल और ये सब तो नहीं होता था, तो एक चिट लगी हुई थी उसमें, और उस चिट के ऊपर सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था भेजने वाले का। इवन जब हमने पूछा वो फ्लावर जो देने आया, डिलीवरी देने आया, कि किसने भेजा है, वो कहता है जी इस पे होगा नाम, आप देख लीजिए। देयर वाज नो नेम ऑन इट। और पीले रंग के फूल, थर्सडे का दिन, कहाँ से आए? अब बैठ के जब गुरुजी के साथ बैठ के मौका मिला इन सब चीज़ों को विजुअलाइज करने का, तो क्लियर है ये बात कि गुरुजी ने उस टाइम, गुरुजी तब भी हमारे साथ थे जब जिस सिटी में हमें कोई नहीं जानता, हम किसी को नहीं जानते, तो कौन ऐसा है जो हमारे को फ्लावर्स भेजेगा, हमारी खुशी में शामिल होगा? गुरु महाराज, जिनको हर पर जो हमारी चिंता हमारे से ज़्यादा करते हैं। तो एक वो मिथ मेरा क्लियर हुआ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। आई यूज्ड टू थिंक कि 27 मई वॉज द डेट 2003 गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। नो, गुरुजी ने मेरा हाथ बहुत पहले से थाम रखा था, और ये गुरुजी की लीला है कि कब उन्होंने किसको कब दर्शन देने हैं। तो गुरुजी ने मेरे को 2003 में अपने साक्षात दर्शन कराए, और वो दिन भी बहुत ही अच्छा दिन था और इतना खूबसूरत दिन था। वो दिन की छवि आज भी इम्प्रिंटेड है दिमाग में, दिलो दिमाग में छपी हुई है वो छवि। सुंदर दरबार, बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत ही सुहावना मौसम था। एम्पायर स्टेट जैसे ही एंटर किया तो ऐसे लगा कि दुनिया, किसी नई दुनिया में एंटर कर गए। कि आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और एम्पायर स्टेट एक बड़ी हाई क्लास जगह, और उसकी एंट्रेंस पे घुसते ही ऐसे लगा कि पता नहीं कहाँ आ गए हम, इतनी सुंदर जगह पे आ गए। ऐसी जगह मैंने कभी ज़िंदगी में देखी भी नहीं थी। और उससे भी सुंदर था वो गुरुजी का दरबार। जब एम्पायर स्टेट के अंदर, जब गुरुजी जहाँ विराजमान थे, अपने सिंहासन पे बैठे थे, उसकी सुंदरता तो आज भी अगर कोई मुझसे पूछे तो आई कैन एक्सप्लेन इट, बट वर्ड्स नहीं है मेरे पास बताने के लिए। बट बहुत ही सुंदर गुरुजी, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। उनका नूर, उनकी चमक देख के जैसे पूरी दिन की थकान तो दूर हुई और सारी चिंताएं जैसे किसी ने ड्रेन आउट कर दी। तो ऐसा है हमारे गुरुजी का ऑरा, इतने सुंदर हमारे गुरुजी। और वो दिन आज भी याद है वो दिन। और उससे पहले, जैसे बिफोर ऑन दैट डे, बिफोर कमिंग टू गुरुजी, आई यूज्ड टू बी अ गॉड फेयरिंग पर्सन। मेरे अंदर बहुत फियर्स थे, बहुत सारे। एक जैसे कि कुछ भी हो जाए तो पंडितों के पास भागने की एक आदत थी मेरी। कुछ हो जाए तो एक पेन ली, पंडित जी से उपाय ले लिए। ये इट वॉज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, जो जब आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन, आप हल ढूंढते हो। आपके पास यहाँ पे हल तो मंदिर में पंडित हैं या ज्योतिषी हैं या तांत्रिक हैं हमारे देश में, जो ही ये हल करते हैं। पर हमें नहीं पता था कि गुरुजी तो सबसे ऊपर है। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों मेरे को अब जब 2003 में गुरुजी मिले हमारे को, और 2003 से 2007 लगातार मैं मंदिर भी जाता रहा, तो
उस पीरियड में क्यों मैं गुरुजी को नहीं पहचान पाया कि गुरुजी कौन है, गुरुजी भगवान है, क्यों नहीं पहचान पाया? दिस वॉज वन क्वेश्चन आई यूज टू आस्क ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टू गुरुजी डेली विदाउट फेल। आई यूज टू आस्क गुरुजी कि गुरुजी आपने वो कृपा मुझ पे क्यों नहीं की, आपने वो सोच मुझ में क्यों नहीं उस टाइम जनरेट करी कि मैं आपको आपके असली रूप में देख पाता। कभी मैंने जैसे आपको बताया कि कभी जितने टाइम भी मैं एम्पायर स्टेट गया, हर 15 दिन में गुरुजी की आज्ञा होती थी कि मंदिर में आना है, एम्पायर स्टेट आना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं। और ये रूटीन था हमारा, हर 15 दिन हमें वेट होती थी कि कब हम गुरुजी के पास जाएं और गुरुजी के चरणों में बैठें और वो आनंद लें। पर कभी भी गुरुजी ने कोई सत्संग नहीं सुनवाया। जैसे कई मैंने सत्संग सुने कि जिसमें संगत बताती है कि गुरुजी किसी को भी बोल देते थे कि ये सत्संग सुना, ये सत्संग सुना। नहीं, मेरे को कभी एक दिन भी वो मौका नहीं दिया गुरुजी ने। नहीं सुना मैंने कोई भी सत्संग गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में। उस टाइम मीडिया भी नहीं होता था, ये सोशल मीडिया भी नहीं होता था, तो आपको पता भी नहीं चल सकता था। और गुरुजी का कहीं कोई नाम नहीं, कोई अखबार में नहीं, कहीं नहीं, तो कुछ नहीं पता चला। गुरुजी ने एक भ्रम में रखा कि पता नहीं क्यों रखा, वो तो गुरुजी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता था कि क्यों मैं गुरुजी को नहीं पहचान पाया और क्या ऐसे मेरे से गलती हुई कि गुरुजी ने मुझे वो मौका नहीं दिया। बाद में जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा 2007 में, और उसके बाद 2-3 साल लगे मेरे को, जब मैं गुरुजी के सत्संग सुना करता था, बड़े मंदिर जाके लोगों से सुना, और धीरे धीरे वो सद्बुद्धि दी गुरुजी ने कि गुरुजी को पहचान पाया कि गुरुजी क्या हैं, गुरुजी महाशिव हैं। धीरे धीरे बाय द ईयर 2010 और 2009 ये लगा कि 6 साल के बाद, 2003 से 6 साल के बाद मेरे को लगा कि गुरुजी कौन हैं, गुरुजी महाशिव हैं, और हम नहीं देख पाए उनको। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूमता रहता था और वो उस क्वेश्चन का जवाब इस गणेश चतुर्थी पे गुरुजी ने मुझे दिया थ्रू again it was a very good clipping shared by a friend of mine। एक वीडियो क्लिप भेजा उन्होंने भेजा मेरे को व्हाट्सएप पे, जिसमें गणेश चतुर्थी के दिन एक गणेश जी के बारे में बताया गया कि बहुत ही सुंदर चीज वर्णन किया जो कभी हमने ध्यान नहीं दी। हमें ये जरूर पता है कि भगवान शिव के पुत्र हैं गणेश जी भगवान, पर और भगवान शिव ने ही उनकी गर्दन काटी, सिर काटा, और वो जो सिर काटा तो उन्होंने दूसरा सिर, एक हाथी का सिर लगा दिया गणेश जी के सिर के ऊपर। तो ये चीज सबको पता है। इसके आगे क्यों लगाया, भगवान क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की, ना मैंने कभी जानने की कोशिश करी। इतना पता है कि बस गणेश जी भगवान का सिर शिव जी ने काटा और शिव जी ने ही लगाया। तो उस दिन मेरे को यह पता चला कि भगवान शिव अगर चाहते तो जो सिर काटा था वही सिर लगा देते, पर भगवान शिव ने वो सिर नहीं लगाया, दूसरा सिर लगाया। तो इसका मतलब उसमें समझाया गया कि भगवान शिव तो जानी जान है, हमारे गुरुजी महाराज महाशिव तो जानी जान है। तो जब हम गुरुजी के पास जाते हैं या जब हम किसी भगवान के पास जाते हैं तो हम एक अपना जो सिर के ऊपर एक मस्तिष्क है, मस्तिष्क में हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर जितनी भी हमारे अंदर जो भी चीज भरी है, हमारी मैं जो भरी हुई है, या जो हमारे को ज्ञान भरा हुआ है, जितना भी हमने सीखा है अपने स्कूलिंग में, जो भी है वो लेके जाते हैं। तो भगवान शिव ने वो सिर काट के दूसरा सिर लगाया। तो इसका मतलब यह है कि वो जो मैं थी, जो गुरुजी के पास जब मैं गया तो मेरे अंदर कुछ, मेरे दिमाग में कुछ मैं थी, या जो रही होगी, जो मेरी नॉलेज रहेगी, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान वैसे दिखते हैं, और गुरुजी महाराज तो वैसे दिखते नहीं कि जैसे हमने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है या मंदिरों में स्वरूप में देखा है, शिव जी की मूर्ति को देखा है, तो वो वैसे तो दिखते नहीं। तो वो दिमाग वो जो सिर के अंदर जो दिमाग था, जो मेरी मैं थी, वो साथ चलती थी उस दिन, उस पीरियड में। तो वो सिर काटा गुरुजी ने जैसे गणेश जी का, तो ऐसे ही वो मस्तिष्क चेंज किया वो, और जो चाहते तो भगवान शिव चाहते तो वही सेम सिर जो काटा था वही लगा देते।
पर उन्होंने दूसरा सिर लगाया। इसका मतलब ये है कि जो मेरे को आंसर मिला कि ज्ञान, जो मैं से भरा हुआ सिर हटा दिया और ज्ञान से भरा हुआ सिर लगा दी। तो यही मेरे साथ भी हुआ, या जो मेरे को सवाल का आंसर मिला कि क्यों मैं नहीं देख पाया। मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी नादानी की वजह से, कि अपनी मैं की वजह से मैं वो गुरु जी को मैं के अंदर भगवान नहीं देख पाया। तो मेरी गलती थी, गुरु महाराज मुझे क्षमा करें। तो गुरु महाराज ने सबसे पहला जो काम किया, चेंज ऑफ थॉट, चेंज ऑफ माइंड, जैसे गणेश जी का किया। वो पूरी कहानी है कि वो गणेश जी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया। छोटे में सुनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं सुना पाऊंगा मैं। तो बड़ा ही अच्छा वर्णन किया था कि जैसे गणेश जी का इज अ सिंबल ऑफ ऑल द आइडियोलॉजीज विच भगवान लॉर्ड शिवा हैज़। जो वो मान चाहते हैं किसी भी इंसान में, वो गणेश जी भगवान में उन्होंने दिया। उन्होंने एक सिर, मस्तिष्क, वो जो हाथी का सिर दिया, उसमें माथा बहुत बड़ा है। माथा बहुत बड़ा है तो उसका मतलब दिमाग बहुत दिया, सोचने की बुद्धि दी, दिमाग दी। और आंखें बहुत छोटी हैं। आंखें छोटी का मतलब फार साइटेडनेस, कि अगर आदमी उसमें जितना दूर की देखेगा उतना ही माइंड में सोचेगा। और जो ये कर्म है, जो हम कर्म करते हैं, अगर हम जो देखते हैं, जो हम सोचते हैं, ये सब हमारे कर्म हैं। और अगर हम उस कर्म की रिपरकशन को जान जाएं, तो अगर हमारे माथे में, हमारे दिमाग में अगर वो सोच हो कि जो हम कर्म करने जा रहे हैं वो कर्म का क्या अफेक्ट होगा, तो वो चीज़ भगवान शिव ने गणेश जी के माध्यम से बताई, उनकी सूंड के माध्यम से बताई कि जो एक सूंड होती है हाथी की, वो किसी छोटे बच्चे को भी उठा लेती है और उसी सूंड से वो हाथी पेड़ को भी उखाड़ देता है। तो एट द सेम टाइम इट इज सॉफ्ट, एट द सेम टाइम इट इज स्ट्रॉन्ग, एट द सेम टाइम लॉर्ड गणेश हैज बिग ईयर्स। इसका मतलब आंखें बड़ी हैं और मुंह छोटा है, मतलब बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल उन्होंने दिए। और उस गणेश चतुर्थी वाले दिन मेरे को अपनी बातों का सवाल का जवाब मिला गुरुजी से कि क्यों हमारे अंदर वो आंखें नहीं होती, जो हमारे अंदर वो दिमाग नहीं होता। और गुरुजी महाराज क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास बुला के उस दिमाग को चेंज करते हैं, उस थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, उस मस्तिष्क को चेंज करते हैं। वो आंखें देते हैं कि जिससे हम दूर की देख पाएँ, वो कान देते हैं जिससे हम अच्छी चीज़ सुन पाएँ। और सारा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस बदलता है। और वही गुरु महाराज सभी के अंदर करते हैं। तो ये आंसर मिला मेरे को उस दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, गुरुजी महाराज से। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स मिले सत्संग के थ्रू। बहुत सारे सत्संग सुने, इतने सत्संग सुने और इतने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ भी हुए जो मैंने आपको सारे बताए। तो गुरुजी महाराज बताएं कि हमारे से ज़्यादा चिंता हमारी करते हैं। जैसे मैं नेपाल का सत्संग मैंने शेयर किया था, तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैं जूम पे सुन रहा था, तो अंकल ने दोबारा वो सत्संग शेयर किया। इतना ब्यूटीफुल सत्संग था वो कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं आज वो शेयर करना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2019 में, एक हमारा रैंडम सा प्रोग्राम बना हमारे दोस्तों का कि हमने नेपाल जाना है और पशुपतिनाथ जी महाराज भगवान शिव के दर्शन करने हैं 1 जनवरी 2020 को। ये अक्टूबर में बना, हमें नहीं पता कि क्यों बना, कैसे बना, गुरु महाराज की क्या मर्जी थी। उस टाइम तक किसी को कुछ नहीं पता। टिकट्स हो गई, 1 जनवरी को सब नेपाल के लिए चले गए। पशुपतिनाथ जी महाराज के बहुत सुंदर दर्शन हुए। और उसके बाद नेपाल में और जो भी काम होता है नेपाल, जैसे वो हमने साइट सीइंग, कैसीनो वगैरह जो भी, वो सब कर रहे थे। और 4 तारीख को हमने वापस आना था। तो 3 तारीख को एक मैसेज आया हमारे ग्रुप में, जो एक आंटी गई थी, उनको मैसेज आता है फ़ोन पे कि गुरुजी का सत्संग है, पहला सत्संग नेपाल में 3 तारीख को ही। उसी दिन सेम दोपहर 1 बजे मैसेज आया कि 6 बजे सत्संग है, 7 बजे से 9 बजे एक फलाने एड्रेस पे, और नेपाल का पहला सत्संग है और गुरुजी महाराज आपको वहाँ बुला रहे हैं। तो गुरुजी महाराज की महिमा देखिए। जब हम गुरुजी के शरण में आ गए तो नथिंग इज कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस वर्ड ही खत्म हो गया, वहीं पे कोइंसिडेंस खत्म हो जाता है और गुरुजी की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो अक्टूबर में हमारी टिकट्स बुक हुई, वो गुरुजी की मर्जी से बुक हुई। देयर वाज नो कोइंसिडेंस। वो सत्संग गुरुजी ने कराना था 3 तारीख को, 3 जनवरी 2020 को, और वो
सेवा उन्होंने हमें दी थी वहाँ पे सत्संग में जाके, क्योंकि वो जो परिवार था जो नेपाल में रहते थे, जो परिवार जो गुरुजी महाराज से जुड़ा, जिनका सत्संग मैं आगे अभी आपसे शेयर करूँगा, वो पहली बारी सत्संग कर रहे थे नेपाल में, तो उनको ज़्यादा पता नहीं था। तो गुरुजी महाराज ने हमारी सेवा लगाई कि वहाँ सत्संग पे जाना है, हमने वहाँ पे शब्द बाणी का प्रसाद लेना है, जो भी करना है, जो भी सत्संग शेयर करना है, तो वो सेवा उन्होंने हमें दी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। सो दैट वाज हिज प्लान विच वाज मेड इन अक्टूबर। और हम सोचते रहे कि हम टिकट बुक करा रहे हैं। हम जब गुरुजी की शरण में आ गए तो हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे सारे काम गुरुजी करते हैं, सिर्फ हमारा नाम होता है। तो गुरुजी महाराज ने उस सत्संग पे जाने का मौका दिया। बहुत ही सुंदर सत्संग था, बहुत ही सुंदर मतलब प्रेजेंस थी गुरुजी की। और वहाँ जाके जो सत्संग सुनने को मिला, वो सत्संग मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि वहाँ पे एक और संगत से सनी अंकल हमारे दिल्ली से, जो फैमिली फ्रेंड्स थे, उन नेपाल में जो अंकल आंटी जिनके घर में सत्संग था, उनके फैमिली फ्रेंड्स थे। तो वो दिल्ली से उन्होंने आना था और 3 तारीख को ही उनकी फ़्लाइट थी, और दिल्ली से ही उन्होंने सारा सामान लेके आना था। गुरुजी का स्वरूप लेके आना था, गुरुजी के चरण का स्वरूप लेके आना था, गुरुजी का चोला लेके आना था, और सब कुछ लेके उन्होंने पैक किया। और वो अपनी फ़्लाइट में बैठे सुबह 9 बजे और नेपाल के लिए निकल गए, काठमांडू के लिए। पर उस दिन इतना मौसम ख़राब था नेपाल में, इतना मौसम ख़राब था, इतनी बारिश हो रही थी कि कोई भी फ़्लाइट नेपाल में लैंड नहीं करी। सिर्फ एक फ़्लाइट सुबह जब मौसम थोड़ा ठीक था तो सिर्फ एक फ़्लाइट लैंड करी नेपाल में। और जो सनी अंकल की फ़्लाइट 9 बजे सुबह चलनी थी, 9:30 बजे वो चली, नेपाल पूरा चक्कर लगाती रही 2 घंटा, और 2 बजे वापस आके दिल्ली लैंड कर गई विदाउट बीइंग एबल टू लैंड एंड काठमांडू बिकॉज ऑफ बैड वेदर। अब जैसे ही वो 2 बजे लैंड किए और 6-7 बजे का वहाँ सत्संग था, सारा सामान उनके पास था, सनी अंकल के पास। उन्होंने अंकल को फ़ोन किया, फ़्लाइट के अंदर से ही बैठे बैठे फ़ोन किया, जो उन्होंने सत्संग शेयर किया वहाँ पे, कि ऐसे ऐसे हो गया है और फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, मैं तो वापस आ गया हूँ। मैं आपको कुछ लिंक्स भेज रहा हूँ गुरुजी के स्वरूप के, गुरुजी के चरण के, आप उसको जाइए, बाहर डेवलप कराइए, फ्रेम कराइए, उसको रखिए। चोले के लिए मैं आपको ये कपड़ा बता देता हूँ, इस टाइप का कपड़ा ले लीजिए, या जो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने देनी थी कि ये लंगर प्रसाद तैयार कर लीजिए, ये कर लीजिए। और बाकी उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ कि कोई संगत ऐसी पहुँच जाए वहाँ पे जो मेरी एब्सेंस में संभाल ले। और ये कह के अब वो अपना व्यस्त हो गए अपना, उन्होंने वो लिंक भेज दिया। और वो अंकल को लिंक मिला, उन्होंने फ़ोटो गुरुजी का स्वरूप प्रिंट कराया, बाहर से फ्रेम कराया, जो जो भी जैसे जैसे सनी अंकल ने बताया वैसे किया। एंड ही डेकोरेटेड द दरबार हिमसेल्फ। इन द मीन वाइल 3-3:30 बजे सनी अंकल की फ़्लाइट 4 बजे फिर से टेक ऑफ करने का वो आ गया कि फिर दोबारा से टेक ऑफ कर रही है वो फ़्लाइट। और वो फ़्लाइट दोबारा टेक ऑफ करी, एंड फाइनली इट लैंडेड एट 6 o'clock इन काठमांडू। और उनके घर से एयरपोर्ट को अराउंड 1-1.5 घंटा दूरी पे था। तो उन्होंने कहा चलो आप सत्संग शुरू करना 7 बजे। ये प्लेलिस्ट भेज दी उन्होंने, जो भी कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। और इन द मीन वाइल वी ऑल्सो स्टार्टेड टू, कि हमें भी कहा कि हमें ये एड्रेस ढूंढें कि कहाँ है। वहाँ पे गूगल मैप तो चलता है, बट गूगल मैप इज़ नॉट रियल टाइम मैप इन नेपाल। तो हमने बहुत लोगों से पूछा कि ये जगह कहाँ है, तो किसी भी टैक्सी वाले ने कहा इस जगह का तो नहीं पता, हाँ मैं उस कॉलोनी तक आपको ले जाऊँगा, अंदर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। इन एनी केस अभी ये बात हो रही थी, तो मैंने जो हायट होटल के मैनेजर जो दिल्ली से ही, जो इंडियन थे, उनसे मैंने अपना फ़ोन दिखाया और एड्रेस दिखाने के लिए मैं कहा ये एड्रेस उनसे पूछता हूँ, ही मस्ट बी नोइंग द एड्रेस। तो जैसे ही मैंने ऑन किया, स्क्रीन सेवर पे गुरुजी का स्वरूप था। ही सेड जय गुरुजी, द मैनेजर हिमसेल्फ सेड जय गुरुजी, एंड ही वॉज रियली हैप्पी टू सी गुरुजी। और उन्होंने बताया कि मैं भी गुरुजी की संगत हूँ और मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरुजी के दरबार गया हुआ हूँ, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड व्हेन ही केम टू नो कि गुरुजी का सत्संग है, तो उन्होंने कहा जी मैं आपको साथ लेके चलूँगा, साथ लेके चलूँगा और साथ लेके आऊँगा, क्योंकि वापस आने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अब मैं आपके साथ लेके चलूँगा, मैं आपको लेके भी जाऊँगा और छोड़ के भी जाऊँगा। तो ये देखिए गुरुजी के प्लान्स देखिए, कि गुरुजी ने सब कुछ ही प्लान करके रखा होता है।
कि कौन कौन उस सत्संग में जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा। ये सब उनकी प्लानिंग होती है गुरुजी की। जब हम सत्संग की बात करते हैं कि हम सत्संग में गए, तो हम तो जाते ही नहीं हैं। हमें तो जब तक बुलावा नहीं होगा तो हम जाएंगे ही नहीं गुरुजी के दरबार में। तो ये सत्संग में गुरुजी जैसे फिर वो ही वॉज काइंड इनफ दैट मैनेजर कि इतने बिजी थे वो कि उनका हर समय फ़ोन बजता रहता था, एंड इट वाज पीक सीजन इन नेपाल एट दैट टाइम। बट गुरुजी का सत्संग है तो वैसा मौका तो वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे कि गुरुजी का सत्संग, वो भी नेपाल में, और गुरुजी के चरणों में बैठने की जगह मिलेगी। तो ही वॉज ऑल्सो नॉट विलिंग, ही वॉज विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। और उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ये फ़ोन बंद कर रहा हूँ और चलता हूँ मैं आपके साथ। सो वी सेट ऑफ इन हिज, उन्होंने कार अरेंज करी जिसमें हम सभी बैठ गए, बट और उस जगह के लिए निकल गए। एंड ही वॉज गाइडिंग द ड्राइवर कि अब यहाँ जाओ, अब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। एंड वी रीच्ड दैट प्लेस विदाउट एनी प्रॉब्लम। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने अपना जरिया भी बना दिया कि कौन साथ लेके जाएगा और कौन साथ लेके आएगा, कि हमें कोई तकलीफ ना हो। गुरुजी ने इतना ध्यान रखा हमारा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब गुरुजी के सत्संग पे हम पहुंच गए। सनी अंकल हमारे बाद पहुंचे वहाँ पे। दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ था, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी और काफ़ी बारिश हुई थी काठमांडू में। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट गई हुई थी, बट इट वाज ऑल ब्यूटीफुली मैनेज्ड, ब्यूटीफुली टेकन केयर ऑफ बाय वो गुरुजी का जो परिवार जो सत्संग करा रहे थे। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ था। एंड बहुत ही आनंद आया गुरुजी के सत्संग शब्द बानी सुनने का। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और फिर जब सनी अंकल की बारी आई, जब सनी अंकल पहुँचे वहाँ पे और उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, तो रोंगटे खड़े हो गए हमारे कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि जो मैंने लिंक भेजा गुरुजी के स्वरूप का और गुरुजी के जो चरण का स्वरूप का जो लिंक भेजा, ये वो लिंक नहीं था जो स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ था गुरुजी के दरबार में। और जो चरण की जो स्वरूप लगा हुआ था, वो कहते ये तो था ही नहीं, मैंने तो ये वाला भेजा। उन्होंने दिखाया कि मैंने तो ये दूसरा भेजा। तो ये स्वरूप कहाँ से इनके पास पहुँच गया ये नहीं पता। और इन्होंने डेवलप भी करा लिया, प्रिंट भी करा लिया और लगा भी दिया। तो गुरुजी महाराज अपना स्वरूप भी खुद ही चुना गुरुजी महाराज ने। तो गुरुजी महाराज जब हम कहते हैं कि हम गुरुजी के सत्संग पे जा रहे हैं और गुरुजी आते हैं, तो गुरुजी आते हैं संगत जी, गुरुजी आते हैं। गुरुजी हर दरबार में आते हैं, हर सत्संग में आते हैं, हर जगह आते हैं, हर स्वरूप में आजकल गुरुजी हैं, हर जगह गुरुजी हैं। तो गुरुजी महाराज ने ही अपना स्वरूप चुना, गुरुजी महाराज ने ही अपना चोला चुना। जो चोला वो सनी अंकल लेके आए थे, क्योंकि वो लेट हो गए थे, तब तक सत्संग शुरू हो गया था। तो जो गुरुजी महाराज को शायद वो चोला भी पसंद नहीं था, वो स्वरूप भी पसंद नहीं था, तो गुरुजी महाराज ने अपने मर्जी से पूरा दरबार सजवाया, बहुत सुंदर सत्संग करवाया। इतना सुंदर सत्संग था कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सत्संग अटेंड करे, पर जो मज़ा वहाँ पे आया उस सत्संग का तो जवाब ही नहीं। खैर एनीवे, फिर सनी अंकल ने वो सत्संग शेयर किया कि ये कल परसों की बात है, वो सत्संग में सुन रहा था कि वो नेपाल वाला सत्संग उस परिवार ने क्यों कराया। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए कराया था। और क्यों शुक्राना करना था गुरुजी का, उन्होंने वो बताया उस सत्संग में कि वो जो परिवार था नेपाल में, उनका 2 साल का बेटा था, उसको एक रेयर डिजीज़ हुआ जो 1 in बिलियन पीपल कभी हो जाता है, कि वो उसके शरीर, उसकी बॉडी से वो ऐसी बीमारी थी कि सारा का सारा प्रोटीन, जितना भी प्रोटीन बनता था बॉडी के अंदर, वो यूरिन के थ्रू निकल जाता था। और उसका कोई इलाज नहीं था ऐसा सच, कि उसका इलाज सिर्फ यही था कि स्टेरॉइड्स ज़िंदगी भर चलेंगे, और जब वो बच्चा 16-17 साल का जब बड़ा हो जाएगा, 16-17 साल के बाद उस स्टेरॉइड्स का कुछ एक्शन होगा और वो सिस्टम ठीक होगा, और मतलब ज़िंदगी भर वो स्टेरॉइड पे रहेगा, स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट रहेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको रहेंगी। तो बड़े परेशान थे वो, और हर डॉक्टर का इलाज करा लिया उन्होंने नेपाल में। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा उन्होंने कि जिसका उन्होंने इलाज ना कराया हो वहाँ पे। तो वो उन्होंने, जैसे सनी अंकल वहाँ जाते थे, he had some business relationships with that family, तो वो जाते थे, तो उन्होंने हमारे पास, जैसे हम लोग हैं, जैसे और सभी सत्संगत है गुरुजी की, तो हमारे पास तो एक ही पावर है जिसके ऊपर हमें भरोसा है। तो सनी अंकल ने भी उसी भरोसे से कि गुरुजी महाराज ठीक कर देंगे, आप आइए, दिल्ली आइए, मैं आपको बड़े मंदिर लेके चलता हूँ।
उन्होंने ये कहा उनको नेपाल में आई थिंक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर 2019, और वो परिवार आ गया और उन्होंने कहा मैं डॉक्टर का भी अरेंज कर दूंगा दिल्ली में, किसी स्पेशलिस्ट को भी दिखा देंगे, इसी बहाने दोनों जहाँ काम कर लेंगे। तो कोई डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ली उन्होंने, और उस अपॉइंटमेंट के दौरान उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। मयूर विहार में कोई स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने दिखाया। उस डॉक्टर ने जब उस बच्चे को देखा तो 2 साल के बच्चे का वेट था 19 kgs एंड ही हैड लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन। कुछ खाया नहीं हुआ था उस बच्चे ने 2 दिन से, और बहुत ही बुरे हाल में था। और उन्होंने वहाँ टेस्ट किया तो जो प्रोटीन की क्वांटिटी थी इतनी हाई निकली, जो यूरिन के थ्रू जो निकल रहा था। तो डॉक्टर वॉज रियली वरिड कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि जी आप कितने दिन के लिए प्रोग्राम बना के आए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा हम तो परसों वापस जाने का टिकट है। तो उन्होंने कहा पहले तो आप वो टिकट कैंसिल कराइए, क्योंकि अब इस बच्चे को हमें ऐसी डोज देनी पड़ेगी स्टेरॉयड की, विच इज़ द टॉप मोस्ट डोज, कि उसके ऊपर कोई डोज नहीं है और उससे कोई बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। और वी वांट टू मॉनिटर दैट किड बिकॉज ही इज़ अ किड, तो हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो आप वापस तो जाने की सोचिए मत, जब तक वो 15-20 दिन, जब तक मैं मॉनिटर करके आपको ना बोलूं तो आप पहले तो टिकट कैंसिल कराइए। बड़े मायूस हुए वो, और अगले दिन उन्होंने कहा जी आप अगले दिन आइए, आप आज तो कुछ नहीं, आप अगले दिन आइए, अगले दिन से हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट डे उन्होंने जाना था, तो रात को जैसे ही वो घर आए तो सनी अंकल मंदिर जाने के लिए तैयार थे, और उन्होंने वो संग जो अंकल आंटी जो नेपाल से आए हुए थे, फादर मदर और वो बच्चा, उन्होंने भी कहा जी हम भी चलते हैं गुरुजी के पास। मन तो बड़ा उदास था उनका, पर गुरुजी के पास चल दिए वो, और मंदिर गए। बहुत रोए वो अंकल, वहाँ बैठे बहुत रो रहे थे, और सनी अंकल ने बहुत समझाया कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। और गुरुजी महाराज को अरदास की कि गुरुजी महाराज इस बच्चे पे कृपा करो, इस बच्चे को ठीक करो। और जब लंगर की बारी आई तो दोनों अलग अलग हो गए। आई मीन सनी अंकल अलग हो गए और वो परिवार अलग हो गया। वो अलग बैठा जाके, सनी अंकल अलग बैठे। तो जब वो लंगर ख़त्म हो गया, तो लंगर जब ख़त्म हुआ तो उस बच्चे जब वो उनसे मिले परिवार से, तो ही वॉज रियली दैट अंकल, जो का उसके फादर वॉज रियली हैप्पी कि जो बच्चा 2 दिन से खा नहीं रहा था, उसने एक चपाती प्रसाद मंदिर में छोटा छोटा करके उन्होंने खिलाया और वो खा गया, वो चपाती प्रसाद खा गया। और बड़े खुश थे कि पहली बारी कितने दिनों के बाद उस बच्चे ने कुछ खाया है। तो अब वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे वेंट टू फॉर द चेकअप, और जो भी ट्रीटमेंट होनी थी। तो जब वो डॉक्टर ने उस बच्चे को देखा, उसका सबसे पहले वेट किया, तो उसका वेट निकला 16 किलो। 3 किलो वेट एक रात में ख़त्म हो गया उस बच्चे का। वो ही वॉज रियली सरप्राइज्ड, और बड़ा ही हैरान था वो डॉक्टर। और फिर डॉक्टर ने टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट, एंड संगत जी यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जो रिजल्ट जिसमें प्रोटीन निकलता था इतना ज़्यादा पॉजिटिव आता था, वो आया कि कोई प्रोटीन, वो नेगेटिव आई रिपोर्ट, मतलब उसमें कोई प्रोटीन था ही नहीं उस यूरिन में। ही वॉज रियली सरप्राइज। डॉक्टर वॉज शॉक्ड कि आपने ऐसा क्या कर दिया एक रात में कि जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो कैसे पॉसिबल हो गई। तो हाँ, वो सनी अंकल ने कहा कि उनको तो पता है कि कैसे पॉसिबल हुई, गुरु महाराज ने पॉसिबल करी। एंड इवन दैट पेरेंट्स ऑफ दैट चाइल्ड वर सो अमेज्ड कि ये एक दिन में ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। और सबको पता था कि ये चमत्कार, मतलब हम तो जानते हैं एज संगत, वी नो कि गुरुजी के लिए ये चमत्कार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, गुरुजी तो खुद महाशिव है। तो वो चमत्कार, वो बच्चा, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप वही डोज, जो ट्रीटमेंट आपकी पुरानी चल रही है आप चलाइए, इस बच्चे की कोई ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं, आप वापस जा सकते हैं। तो वो वापस आ गए, ट्रीटमेंट चलता रहा। और कुछ समय के बाद अब जैसे वो सनी अंकल ने उस दिन कल परसों ही सुनाया, मैंने सुना कि अब उनका जो बेटा है काफ़ी ठीक है, और जो जिसको वो कभी बाहर भी नहीं निकालते थे, कितने इन्फेक्शंस हो जाते थे उसको, अब वो स्कूल भी जाता है, और गुरुजी की कृपा से
ही इज़ फाइन। गुरुजी ने उसको बचाया और उसका सत्संग, उन्होंने शुक्राना करने का सत्संग किया था, वो जिस सत्संग में गुरुजी ने हमें सेवा का अवसर दिया। तो गुरुजी महाराज के बारे में तो क्या कह सकते हैं कि गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, और उनके मतलब जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल होती है, वो गुरुजी महाराज, वहाँ से तो उनकी डॉक्टरी शुरू होती है गुरुजी की। हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है गुरुजी की। तो हमें तो सिर्फ सरेंडर करना है गुरुजी से, और हमें शायद सरेंडर करना भी नहीं आता। तो पर इस लॉकडाउन पीरियड में गुरुजी ने बहुत सारे आंसर्स दिए मेरे को, बहुत सारे सवालों के मेरे जवाब दिए। शायद आप लोगों के भी बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी ने इन सत्संगों के थ्रू दिए होंगे। जो न्यूमरस सत्संग होते हैं, जो सेवा गुरुजी ने हम सबको दी हुई है सत्संग करने की, सत्संग सुनने की, तो न्यूमरस जवाब मिले, न्यूमरस चीज़ें मिली। और जो हम जितनी ये नेगेटिविटी चल रही है आजकल कोरोना को लेके, तो सिर्फ एक ही सहारा है हमारा, एक गुरुजी हैं कि जो हमारे को इस सारी चीज़ों से बचा के रखा हुआ उन्होंने, उसके लिए उन गुरुजी का शुक्राना है। और जैसे कल परसों ही मैं एक व्याख्यान सुन रहा था जिसमें गुरु ग्रंथ साहब का बहुत ही सुंदर व्याख्यान सुना, और जिससे आई कुड रिलेट कि मैं अपनी ज़िंदगी में रिलेट कर सकता हूँ कि गुरुजी महाराज हमारे काम करने खुद आते हैं। आई कैन रिलेट टू दैट कि मेरी कोई औकात नहीं थी कि जो गुरुजी से जब मैं पहले दिन मिला, मैं बहुत छोटा काम किया करता था, छोटा ठेकेदार था, छोटा बिजनेसमैन था। जब गुरुजी ने पहले दिन ही कहा कि आप बड़े काम करांगे, तो यस, मेरी तो औकात ही नहीं थी। वो तो इन्हीं की औकात, इन्हीं की जो कृपा है कि जो मेरी मतलब मैं इस काबिल बन पाया, कि गुरुजी की कृपा रही, उनका हाथ मेरे सिर पे रहा, जिसकी वजह से मैं ये काबिल बन पाया और उन कामों को कर पाया। और आधे काम तो गुरुजी हमारे सबके खुद ही करा देते हैं। तो वो गुरु ग्रंथ साहब में वो बहुत अच्छा एक सैन नाई के बारे में एक वो था, व्याख्यान था कि सैन नाई हुआ करते थे एक, और जिनकी एक ड्यूटी होती थी कि राजा को सुबह जाना है और राजा को सुबह उठाना है। एक ड्यूटी होती थी, उठाना है, उसके बाद उसको नहलाना है, उसके मालिश करनी है, उसको तैयार करना है, एंड दैट वाज हिज ड्यूटी। he was doing this odd job of helping a king to get ready in the morning. Every morning it was his duty. तो वो सैन नाई था और राजा की ड्यूटी थी, तो कोई छुट्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। बट वो जो सैन नाई था, जब सुबह वो वहाँ जाता था, उसके बाद जब वो घर आता था, तो रात भर वो सत्संग किया करता था, गुरु का नाम लिया करता था, साधु संतों के बीच में बैठा करता था। तो वो अपना पूरा का पूरा समय, बाकी का समय भगवान के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में, और ऐसे ही बिताया करता था, नाम लेके बिताया करता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो अपनी सेवा करके, अपने जॉब करके, जो अपना काम करके वापस आया, और उसने अपना घर पे पहुंचा ही था, तो एक साधु की मंडली आ गई उसके घर पे। और जब साधु की मंडली आ गई और उन्होंने अपना शब्द और कीर्तन शुरू किया, वो इतना मस्त हो गया उस शब्द कीर्तन में कि कब रात हुई, कब सुबह हुई, कब वो समय आ गया कि जब उसको वहाँ राजा के पास जाना था, उसको पता ही नहीं चला। और वो मग्न रहा और गाता रहा, भजन करता रहा, प्रभु का गुण गाता रहा। और जब उसको होश आई, तो जैसे वो समय आ गया था, दिन का 12 बज गए थे, या जो भी टाइम आ गया था कि जब वो वापस आ जाता था नॉर्मली, तो वो उसको एकदम से होश आई और उसको लगा कि अब तो राजा मुझे सजा देगा। और वो भागते भागते वो सारे काम, अपने साधु महाराज को विदा ली उनसे और अपना वहाँ चला गया। और राजा के पास पहुँचा, और वहाँ पहुँचा तो देखा राजा तो तैयार बैठा है, बिल्कुल सजा हुआ है और बिल्कुल खुश मूड में बैठा है। और उसने जैसे ही उस सैन नाई को देखा, तो उसने कहा, सैन नाई को कहा, अरे तू फिर वापस क्यों आ गया? तो सैन नाई कहने लगा, मैं तो आया ही नहीं। कहता, क्या मजाक कर रहा है तू सुबह आया, जैसे तू रोज आता था, सुबह तू आया और तूने सुबह आके मेरी ऐसी मालिश करी जैसे मेरी जिंदगी में कभी मालिश ना करी, और मेरी सारी बदन की दर्द दूर हो गई, और मेरे सारे, ऐसे लग रहा है मेरे को, मेरे सारे रोग दूर हो गए, और मैं इतना खुश हुआ, मैंने तेरे को वो माला दी गले में, जो तूने गले में माला डाली हुई है।
उसका एकदम से ध्यान गया कि माला मेरे गले में, एक हाँ राजा की माला है, वो कहाँ से आई मेरे ऊपर माला। तो उसको याद आया कि जब वो चलने लगा था तो एक साधु ने उसके गले में, जब घर से जब आज्ञा ली उसने, वो साधु ने एक माला उसको पहनाई थी। तब उसको समझ में आया कि स्वयं जो, जब वो ईश्वर के चरणों में बैठा था तो स्वयं ईश्वर आए और उसका रूप लेके उन्होंने वो सारा काम किया, और मतलब वो निहाल हो गया और वो गुणगान ही गाता रहा। तो हमारे गुरु महाराज हमारे सारे काम करने हमसे पहले खड़े होते हैं और हमसे पहले वो सारे काम हो जाते हैं हमारे। कई बारी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ है, आपके साथ भी बहुत बारी हुआ होगा कि जिस काम को आप सोचते हैं उस काम को अगर आप, जैसे आपने सोचा और वो अगर आपके लिए ठीक है और अगर गुरुजी महाराज की रजा है तो वो आधा काम तो आपके वहाँ पे पहुँचने से पहले ही हो चुका होता है। तो वो कौन करता है? वो हमारे गुरु महाराज ही कराते हैं। तो हमारे गुरु महाराज को हमारे से ज़्यादा चिंता है संगत जी। हम जिनकी शरण में बैठे हैं, खुद महाशिव की शरण में बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, तो चिंता करना, हमें सिर्फ चिंता नहीं करनी, हमें सिर्फ शुक्राना करना है इस गुरु महाराज का कि उन्होंने हमें अपनी संगत अपने चरणों में बिठा के रखा है। तो गुरुजी महाराज से बस यही विनती है कि अपनी शरण में बनाए रखें, कृपा बनाए रखें सारी संगत के ऊपर, और ये जो कोरोना की बीमारी है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। We have learned our everybody, I mean I have learned so many lessons during this corona period, और भगवान गुरु महाराज से हाथ जोड़ के विनती है कि इस कोरोना को ख़त्म करें ताकि हम दोबारा गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके गुरुजी से फिर दोबारा ब्लेसिंग्स ले सकें। यही विनती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आज सत्संग करने का मौका मिला। कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज क्षमा करेंगे और आगे फिर मौका देंगे सत्संग करने का। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।